अ, देखिए, जब 2022 में सरकार गठित हुई थी और सरकार गठित होने के बाद हम सभी सम्मानित विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रत्येक 70 के 70 विधायकों को जो 10 योजना जो है उनका आप मुझे 10 योजना अपनी प्राथमिकता दीजिए, उनको मैं स्वीकृत करूंगा करके। और 16 सितंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र के माध्यम से भी हमें अवगत कराया था और उसके पश्चात हमने 10 योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को दी थी। उसमें जो अल्मोड़े की सबसे एक चिंता का विषय भविष्य को देखते हुए अल्मोड़ा सरयू सेराघाट पंपिंग पेयजल योजना की स्वीकृति को लेके, अल्मोड़ा में स्पोर्ट्स कॉलेज को लेके, अल्मोड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज को लेके, अल्मोड़े में पर्यटन स्थल को देखते हुए यहाँ से हमारे पुराना कलेक्ट्रेट जो मल्ला महल है वहाँ से चाहे वो श्याई देवी हो, चाहे बानड़ी देवी हो, चाहे कसारदी वहाँ के रोपे का हो। और अल्मोड़े में क्योंकि हृदय के मरीज रोगी बहुत बढ़ रहे हैं, उसके लिए जो 12 से 17 में हमारी सरकार थी, जो हार्ट केयर यूनिट किया था उसको पुनः हार्ट केयर यूनिट स्थापित करके उसकी लैब को स्थापित करके, इसके अलावा हॉलबाग में मिनी स्टेडियम की घोषणा, ढोरा लंगड़ा में हाई स्कूल के उच्चीकरण की घोषणा, महिला पॉलिटेक्निक बाड़ीचना में जो भवन है उसके धनावंटन को लेके और अल्मोड़ा शहर के आंतरिक मार्ग को लेके, इन सब चीज़ों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी सौंपा था। लेकिन अभी 2.5 साल व्यतीत होने के बाद भी मात्र 3 योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। उसमें हॉलबाग मिनी स्टेडियम, बाड़ीचना पॉलिटेक्निक और तीसरा जो अल्मोड़े में पटाल बाजार पुनः जो उसका स्वरूप आना है पटाल बाजार, 3 कामों को भी स्वीकृति दी है। उनमें से सिर्फ एक महिला पॉलिटेक्निक, बाड़ीचना पॉलिटेक्निक का पैसा अमुक्त हुआ है, उसका भवन बन चुका है, बाकी अभी गतिमान है। और जो अन्य जो 7 योजनाएं हैं उनमें अभी बहुत तेज़ी नहीं आ रही है और हमारी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि उन जो 7 काम है उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको आगमन स्वीकृत करते हुए उसकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति देते हुए उसको धरातल पे उतारने का काम करें। अगर क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने 10 काम हमसे मांगे और उन्होंने आश्वस्त किया था इन 10 कामों को मैं अपने कार्यकाल के दौरान में करूंगा। अगर नहीं होते हैं तो हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से हमसे इन कामों के लिए कहा था और नहीं हुई है, और इसके लिए हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और जनता की आवाज़ को, लोगों की भावनाओं को उठाने का काम करेंगे। मैं उत्तराखंड की विधानसभा का निर्वाचित विधानसभा सदस्य हूँ और ये मेरा अधिकार है कि विधानसभा वार जितना धनावंटित होता है उतनी मेरी विधानसभा को मिलना चाहिए। अगर इस तरह का दोहरा चरित्र अगर सरकार करती है तो निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जाएंगे कि हमारे प्रतिपक्ष के विधायकों के साथ इस तरह का स्वतंत्र व्यवहार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सरयू सेराघाट पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत हो गई है, तो वो मुझे जिस दिन का उनका कहा है कि स्वीकृत हुई उस दिन का मुझे वो प्रशासनिक एक वित्तीय स्वीकृति दिखा दे, उस दिन की मुझे उस डेट की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि निश्चित से स्वीकृत हो गई है। तो उसमें मैं कहूँगा मैं माननीय मुझे अब तो आभार व्यक्त कर ही रहा हूँ हर कामों के लिए जो काम हो रहे हैं अल्मोड़े के, मैं उनका भी आभार व्यक्त कर दूंगा, लेकिन उसी तिथि की वो प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति मुझे दिखा दें।